तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी इन मोबाइल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दोस्तों कला से संबंधित 300 से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना हमेशा की तरह, और जैसा कि आप रोज़ मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसे लगते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है धमाकेदार वीडियो होने वाला है, दमदार वीडियो है, क्योंकि इसमें से हो सकता है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो दोस्तों ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही होता है कि आपकी प्रैक्टिस करा, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन का समय है दोस्तों, परसों का जो एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम से पहले थोड़े टाइम आपको रेस्ट भी करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि अभी अगर आप सोते टाइम भी ये वीडियो देखते हो, ईयरफोन लगा के सो जाते हो पढ़ते पढ़ते, तो हो सकता है इससे बहुत सारा बेनिफिट मिले। क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किताबें खोल के पढ़ो या कुछ अदरवाइज नोट्स वगैरह पढ़ो, तो इतना टाइम नहीं है। तो इसलिए रिवाइज करने का उद्देश्य यही है कि जाते जाते आप ईयरफोन लगा के ये वीडियो सुन के जरूर जाएँ, है ना। कल मैं एक और धमाकेदार वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों, उसमें सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कल जो है कुछ टेक्निक विधियाँ होती है, कुछ आधुनिक कल जो लगता है मुझे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कल मैं वीडियो के माध्यम से लेके आऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। फटाफट से मैं क्वेश्चन आंसर बताता जाऊँगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन करते जाना। तो मैं आप लोगों के जो है यहाँ पे वो नहीं देखूँगा, कमेंट नहीं देखूँगा। कमेंट देखूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है दोस्तों? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसे आ जाता ना, चित्रकला और मूर्तिकला, वैसे दोनों से संबंध माना जाता है इसका, बट यहाँ पे ज़्यादातर जो है दोस्तों पहला जो ऑप्शन है हमारा चित्रकला पे जाना चाहिए। फर्स्ट देते हैं चित्रकला को और सेकंड जो है हम देते हैं मूर्तिकला को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? चित्रकला से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं दोस्तों? भित्ति चित्रों के उदाहरण है जो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल खोजे गए हैं, तो उनमें दीवारों पे भी चित्र खोदे गए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आप देखोगे तो होशंगाबाद जो है यहाँ पे भित्ति चित्र मिलते हैं गुफा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हुए हैं दोस्तों? आरंभ तो वो दोस्तों ताड़ पत्थर पर बने थे। कहाँ पर बने थे? ताड़ पत्तों पे बनाए जाते थे। क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है दोस्तों? प्रागैतिहासिक चित्र जो है ना वो एक गुफा चित्र है। क्या है दोस्तों? प्रागैतिहासिक चित्र जो है गुफा चित्र है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। नवपाषाण जो काल है, नियोलिथिक एज, उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रागैतिहासिक स्थल खोजे गए हैं। सबसे ज़्यादा प्रागैतिहासिक स्थल किस में खोजे गए हैं दोस्तों? नियोलिथिक एज के अंदर, या फिर नवपाषाण काल, या बोल सकते हैं उसको उत्तर पाषाण काल के अंदर। तो वो सारे प्रागैतिहासिक चित्र क्या होते हैं? गुफा चित्र होते हैं। ना वस्त्रों पे, ना कागज़ पे, ना ग्रंथों में, वो सब गुफाओं में मिलते हैं। जैसे पंचमढ़ी की गुफा, होशंगाबाद की गुफा, भीमबेटका की गुफा, बलडारिया, लिखुनिया, चक्रधरपुर, कोहरोबर्ग, ये सारी जितनी भी गुफाएं हैं ये गुफा चित्र है प्रागैतिहासिक कालीन, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका में कौन सी चित्र है? तो भीमबेटका जो गुफा, ये भी प्रागैतिहासिक कालीन एक स्थल माना जाता है। सबसे प्राचीन भित्ति चित्र यहीं से शुरुआत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों के जो विषय है दोस्तों वो है पशु, मानव, पक्षी, इस प्रकार के चित्र बनाएंगे। और वैसे इनका प्रमुख विषय रहता है, यहाँ पर अगर आखेट होता ना तो हम आखेट टिक कर देते। विषय क्या रहता है? आखेट, यानी शिकार दृश्य से संबंधित चित्र बनाएंगे। अब देखिए, भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्र जो है, प्राचीन चित्र हमें कहाँ से मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर उस ऑप्शन के अंदर अगर आपको जोगीमारा गुफा दी गई है ना, कौन सी? जोगीमारा गुफा, तो उस पर टिक कर देना। सबसे प्रागैतिहासिक जो भित्ति चित्र सबसे प्राचीन माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है दोस्तों? ज़्यादातर प्रागैतिहासिक चित्र है जो गेरू रंग से बनाए गए, जैसे गेंडे का शिकार हो गया, होशंगाबाद से मिला हुआ ना, और बारहसिंगा का हो गया, बकरी का विशाल चित्र हो गया, है ना। तो ये सारे चित्र है वो गेरू रंग से अंकित किए गए हैं। तो ज़्यादातर है वो किस प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया गया? गेरू रंग का। जो गेरू रंग है दोस्तों ये लाल रंग का होता है, गेरू रंग। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचमंडी किस प्रदेश में है? पंचमंडी किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये एमपी के अंदर आता है, मध्य प्रदेश में। पंचमंडी कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। तो ये सारे मैंने अच्छे से आपको पढ़ाए हुए हैं ना। अगर आपने क्लास ज्वाइन कर रखी है या पहले से हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ते आ रहे हो, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। एक क्वेश्चन के बारे में आप 3 क्वेश्चन अलग से खुद बना सकते हो। तीनों ऑप्शनों का क्वेश्चन आपको खुद पता होगा अगर अच्छे से पढ़ा है मेरे यूट्यूब पे वीडियो। मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है दोस्तों? तो मिर्ज़ापुर जो है ये भी क्या है? एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। ना मुगल है ना अवधी, राजस्थान के अंदर नहीं है। मिर्ज़ापुर क्या है दोस्तों? ये प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ज़्यादातर जो प्रागैतिहासिक चित्र ये हमें कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? गुफाओं में। ज़्यादातर क्या, सभी प्रागैतिहासिक है जितने भी मिले हुए हैं वो सारे के सारे गुफाओं में। कहाँ पे? गुफाओं में। मंदिरों में मिलते हैं वो प्रागैतिहासिक नहीं है। मंदिर तो बाद में विकास हुए, गुप्त काल बोलते हैं सर्वाधिक, है ना, वो चीज़ें तो बाद की बात आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? अब देखिए प्रागैतिहासिक चित्र किसका महत्व है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रेखा। अगर आपको पता नहीं है ना किसका महत्व है, तो आप प्रागैतिहासिक कालीन के जो चित्र बने हुए ना, तो वो चित्र देखोगे ना चट्टानों में किस प्रकार बने हैं, आप देखते जाना कैसे कैसे बनाए गए हैं। यहाँ पे पूंछ है, यहाँ पे गर्दन है। अब देखिए ये चित्र बना हुआ है ना,
ऐसे विशालकाय बकरी का चित्र बना रखा है, जैसे मान लो ऐसे ऐसे पैर बना रखे हैं और ये छोटी सी पूंछ बना रखी है। इधर यहाँ पे बकरी का मुंह बना दिया, इधर पैर बना दिए है ना, यहाँ पे बना दिया। अब ये चीज़ देखिए, ये क्या आपने बकरी का चित्र बनाया विशालकाय का, तो ये समझ रहे हो इसमें क्या दिखा है। आप सबसे ज़्यादा से क्या दिख रही है, रेखाएं ज़्यादा दिख रही है। तो इसलिए प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व सर्वाधिक किसका रहता है, रेखाओं का। हमारे भारत में जो कला है, चित्रकला है, भारत में सबसे ज़्यादा जो है रेखा को महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो प्रारंभिक नृत्यांगना तो मूर्ति है दोस्तों, नृत्य की जो मूर्ति है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में लरकाना पाकिस्तान के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जहाँ से कांसे की वर्तमान में जो मूर्ति है वो कहाँ पे है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नहीं, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त दोस्तों। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक स्थल है मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के अंदर आता है, वहां से मिली है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं दोस्तों। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता को है उसी हड़प्पाकालीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, पकी हुई ईंटों की सभ्यता कहते हैं, मृतपात्रों की सभ्यता भी कहते हैं, है ना, काफ़ी सारे इसके नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों नगरीय सभ्यता का सबसे पहले जो उदाहरण है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है सबसे पहले गए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यहाँ पर नगरीय सभ्यता का उदाहरण मिलता है। नगरीय सभ्यता एक होती है ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण तो होती है दोस्तों सही ढंग से बसे ना होना, गलियाँ अच्छी नहीं होना, वहाँ का व्यापारिक जो जगह है वो अच्छी नहीं होना, फर्श वो नहीं होना, मकानों का नहीं बना होना, है ना, सारी चीज़ें होती है। और नगरीय सभ्यता, नगर जो होते हैं उनके संपूर्ण भी विकास हुआ होता है। तो नगरीय सभ्यता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ना, वहाँ पर देखो पक्की नाली बनी, अच्छे पानी निकासी की व्यवस्था की गई है, दुर्ग भी बने गए, घरों के चारों ओर द्वारें बनाई गई है, तो सड़कें अब एकदम समकोण पे काटती है, बस्तियाँ नहीं इस प्रकार एकदम समकोण पे बसी हुई, जैसे यहाँ पे ये गली आ गई, यहाँ पे घर आ गए, यहाँ पे घर आ गए, यहाँ पे घर बने हुए, और घरों के बीच में ऐसे ऐसे चोर चोर गलियां जाती है, सब घरों के बीच में, मतलब एकदम अच्छे सुनियोजित तरीके से बसी हुई है, तो इसलिए नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो वो उदाहरण मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिलते हैं सबसे पहले। और दोनों को जुड़वा राजधानी भी बताया दोस्तों स्टुअर्ट पिगाट ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है, तो ये दोस्तों सिंधु सभ्यता से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, फटाफट क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है। तो ये जो दोस्तों हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। अब देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता या सबसे बड़ी जो इमारत है, सबसे बड़ा जो नगरीय इमारत बोलते हैं ना, सबसे बड़ी इमारत है जो है स्नानागार को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है। पहली जो कांस्य प्रतिमा मैंने अभी आपको बताया नृत्यांगना की है, कहाँ की है, नृत्यांगना की। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ पे मिलता है। दोस्तों पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का जो पहला अंकन है वो हमें अजंता की गुफाओं में मिलता है। अजंता की गुफा संख्या 1 में बना हुआ है, और ये भित्ति चित्र है। अजंता गुफा में कैसे चित्र बने हुए हैं, भित्ति चित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए। तो सबसे पहले जो लघु चित्र है दोस्तों ये किस पर बनाए गए थे, ताड़पत्र पर। किस पे, ताड़पत्र पर बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वीं शताब्दी में बाद में यहाँ कागजों का आविष्कार हो गया, कागज पर बनने लगे थे। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है। अजंता की जो चित्रकला है वो किस चित्रकला के उदाहरण है, ये पूछा दोस्तों। यहाँ पे जो राइट आंसर है म्यूरल चित्रकला आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अजंता की जो कला है ना वो म्यूरल कला है। म्यूरल का होता है दोस्तों, दीवारों पे जो पेंटिंग बनाते हैं, दीवारों पे चित्रण तैयार करते हैं, वो म्यूरल कहलाते हैं, दीवारों पे बनाए जाते हैं। और विधि कौन सी थी, फ्रेस्को विधि थी। बिल्कुल आप कुछ बच्चे विधि यहाँ पे फ्रेस्को करेंगे, यहाँ पर विधि पूछे ना, अगर देखिए अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण पूछे यहाँ पे, तो यहाँ पे म्यूरल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टीजीटी में आया हुआ है, टीजीटी शायद 2003 के अंदर जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान, अजंता कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है, महाराष्ट्र में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये टीजीटी 2003 के अंदर आया हुआ है, और उन्होंने जो आंसर की जारी हुई थी उसके अंदर म्यूरल उन्होंने सही किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या है दोस्तों। अजंता जो गुफाएं हैं ना उसके अंदर भित्ति चित्र बने हैं, किस प्रकार के हैं, तो महात्मा बुद्ध की जो जातक कथाओं से संबंधित बने हैं, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध जो है उनके पूर्व जन्म की कथाएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं, जातक कथाएं कहते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि जातक कथाएं क्या होती है, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं उन्हें क्या कहते हैं, जातक कथाएं। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं दोस्तों। अजंता के जो समकालीन चित्र हैं ना वो बाघ गुफाओं में मिलते हैं, क्योंकि अजंता की जो गुफा संख्या 1 और 2 है ना उनका समय क्या है, 626 से 628 ईसा पूर्व माना जाता है, और बाघ गुफाओं का समय भी क्या है, यही है। तो इन दोनों गुफाओं के समान समय होने के कारण इसको क्या मानते हैं, समकालीन, यानी उसी समय के चित्र यहाँ पर भी बने थे, तो ये अजंता के समकालीन हो जाती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का जो चित्र है ना, वो किस गुफा में है? तो अजंता की गुफा संख्या 1 में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है? तो अजंता की किस गुफा में? तो गुफा संख्या 16 के अंदर जो है दोस्तों मरणासन राजकुमारी का चित्र है। मृत्युशैया पर लेटी हुई राजकुमारी, एक महिला चित्राकृति बनाई गई है, तो महिला लेटी हुई है, नीचे गर्दन करके, खुली हुई आंखें। अगला क्वेश्चन देखिए, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 17 के अंदर। और देखिए यहाँ पे एक आप कन्फ्यूजन मत होना, भिक्षुक बुद्ध बोल सकते हो या फिर इसी चित्र को बोलते हैं राहुल समर्पण। जो गुफा संख्या 17 का सबसे प्रसिद्ध चित्र है ना, राहुल समर्पण, वही जो है इसको भिक्षुक बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। बादामी गुफा किस प्रदेश में आती है दोस्तों? बादामी गुफा वर्तमान में कर्नाटक के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, परली आंख किस शैली की विशेषता है? परली आंख का दिखना जो है दोस्तों, ये अभ्रंश शैली की विशेषता है। किसकी? अभ्रंश शैली की विशेषता है। पाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या था दोस्तों? पाल शैली जो थी इसका मुख्य विषय क्या था? बौद्ध धर्म से संबंधित। पाल शैली किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अभ्रंश शैली चित्रों का विषय क्या है? तो अभ्रंश शैली जो है दोस्तों परली आंख वाली, तो इसका जो धर्म है वो क्या था? जैन धर्म था। जैन शैली है, उसको जैन शैली को ही राय कृष्ण दास से अभ्रंश शैली नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? जैन जो शैली है इसके अंदर तीर्थंकर और उनके जीवनों से संबंधित चित्र बने हुए हैं। तीर्थंकर और उनके जीवनों से संबंधित चित्र बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया? पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया? तो गहरे, हल्के, काले और सफेद। दोस्तों पहाड़ी जो चित्र है ना, गहरे सुनहरे रंगों का इस्तेमाल किया गया। किस प्रकार के? स्पष्ट रंगों का इस्तेमाल किया गया है। बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना हुआ है दोस्तों? तो वैसे आप सभी को पता है, अगर मैं कुछ बच्चे ना कमेंट करते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, अब मैं यहाँ पे बता दूँ राजस्थान है, आप बोलोगे सर बनी ठनी तो किशनगढ़ में बना हुआ है, राजस्थान कहाँ से आ गया? ये क्वेश्चन गलत है। तो भाई ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये राजस्थान शैली के अंतर्गत आती है उपशैली किशनगढ़ शैली, ये भी आपको ध्यान नहीं रखना। मैं यहाँ पे राजस्थानी नई शैली भी नहीं दूंगा, किशनगढ़ शैली भी नहीं दूंगा। फिर भी मैं पूछ लूँ बनी ठनी है वो किस शैली में बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ साउंड सिंह की शैली, साउंड सिंह के समय में। तो आपको साउंड सिंह टिक करना है, क्योंकि उस समय राजा साउंड सिंह थे और उसके दरबार में चित्रकार थे मोरध्वज निहालचंद, और उन्होंने ये चित्र बनवाया था किशनगढ़ शैली के अंदर। तो किशनगढ़ शैली वो राजस्थान शैली की उपशैली होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? राजस्थान शैली। इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन है, आप कंफ्यूजन बहुत होते हो भाई, कंफ्यूजन मत हुआ करो। क्वेश्चन को पहले गौर से पढ़ो, पूछ क्या आ रहा है, जो भी उसके नज़दीक बैठ रहा है ना उस ऑप्शन को टिक कर दो। ये नहीं होता कि पेपर बनाने वाला ऐसा नहीं बनेगा, आपने पढ़ा है पेपर ऐसे नहीं बनेगा। जो आपके दिमाग में चल रहा है वो दिमाग नहीं चलता है वहाँ पे। जो बनाने वाले जो होते हैं ना, बड़े बड़े प्रोफेसर बनाते हैं एग्जाम, तो वो अपना दिमाग चलाते हैं वहाँ पे, ना कि आपका दिमाग नहीं पूछते कि भाई साहब आप क्या याद कर रखा है बता दो, मुझे सब पेपर बना देंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो यही तो देखते हैं, ये कोई याद सभी को होता है। कितना बड़ा सिलेबस भी नहीं है कला का, टीजीटी का बहुत ईजी छोटा सा सिलेबस है, 2 महीने में आप कवर कर सकते हो, आराम से पेपर में सिलेक्शन ले सकते हो। टीजीटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल रियल में कह रहा हूँ मैं। ये जो 11th और 12th के बच्चे होते हैं ना, वो कर देते हैं ऐसे पेपर को। रियल में आप 11th 12th का बच्चा हो ना पढ़ने वाला, उसको ये पेपर देना, आप दे के आओ तो, और वो पेपर को सोल्व कर देगा अच्छे से, मतलब 80% सोल्व कर देगा, इतना ईजी पेपर आता है। 10-15 क्वेश्चन तो प्रागैतिहासिक सिंधु घाटी इन्हीं के ही आ जाते हैं यार। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 11वीं 12वीं में पढ़ने लगे प्रागैतिहासिक, फिर आपने बीए किया है, फिर एमए किया है, और पढ़ते पढ़ते आ रहे हो, 2 साल से तैयारी करते आ रहे हो, प्रागैतिहासिक सिंधु, फिर भी ये क्वेश्चन गलत करके जाते हो, तो भैया आपकी गलती है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, क्वेश्चन को थोड़ा देखा करो, क्वेश्चनों को समझना सीखो। याद आपने कर रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? सब पढ़ते हैं भाई, ये नहीं है, कोई ऐसे नहीं होता कि नींद से उठ के जाएगा, बिस्तर से उठ के चलो मैं एग्जाम तो दे आता हूँ, पता नहीं होगा, नहीं तैयारी नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं होता। तैयारी सभी करके जाते हैं, बट वो ये क्वेश्चन भी पकड़ नहीं होती, वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा मिल जाएगा ना, भाषा भी, क्योंकि देखो आजकल आप हाथ से लिखते हो, नोट्स बनाते हो, उसकी लैंग्वेज अलग होती है, और वहाँ पर जो पेपर बनते हैं ना वो कंप्यूटर से टाइपिंग होते हैं, तो कई बार क्या लग मात्रा भी नहीं लगती है, ये भी ध्यान रखना है ना। कांगड़ा है वहाँ पर है ना, कई बार कगड़ा आ जाता है, कांगड़ा किस जगह कगड़ा मिलेगा, तो आप यानी कन्फ्यूजन होता है यार कगड़ा तो नहीं है, तो ये कन्फ्यूजन मत होना भाई। कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है, ये भी आप ध्यान में रखना, आपकी लैंग्वेज लिखने की अलग होती है, कंप्यूटर की राइटिंग अलग होती है। तो ये चीज़ें बहुत सारी डिपेंड करती है, क्वेश्चन पे बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं फिर भी कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की पकड़ नहीं है आपकी, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहे हो। क्वेश्चन याद करो, आंसर अगर समझ आ गया ना तो ऑप्शन अपने आप निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शैली में सर्वाधिक, यहाँ पर मैं 4-5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ 35 से लेकर 40 तक के, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, आप ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक है, वो ऑप्शन देखते हैं, पाल शैली, कांगड़ा, मुगल और राजस्थानी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखे, अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि राग रागनी का तो अंकन किस में किया गया है,
है ना। तो राग रागनी का जो अंकन है वो किसमें किया गया सबसे ज़्यादा? राजस्थान शैली में किया गया। किसमें? राजस्थान शैली। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? नारी अंकन का सुंदर जो चित्रण है वो किस शैली में है? तो नारी अंकन जो है ना सर्वाधिक पहाड़ी शैली के अंदर बनाए गए। किसमें? पहाड़ी शैली। अब देखिए, राग रागनियों का अंकन राजस्थानी, नारी अंकन सुंदर चित्रण पहाड़ी में, और तीसरा क्वेश्चन देखिए, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो दोस्तों गीत गोविंद के जो चित्र है ना ये बसोली शैली में बनाए गए हैं। प्रकृति चित्रण को किस शैली में चित्रों में महत्व मिला है? प्रकृति चित्रण जो है उसको किस शैली के अंदर महत्व मिला है? तो प्रकृति संबंधी चित्रण है दोस्तों ये किस शैली के अंदर मिले हैं? तो 38 का राइट आंसर है पहाड़ी शैली के अंदर, क्योंकि पहाड़ी से पहाड़ों से संबंधित प्रकृति, बैकग्राउंड में बादल वगैरह पौधे है ना, बैकग्राउंड दिखाया गया अच्छे से, लैंडस्केप पेंटिंग कुछ बनी गई है पहाड़ी के अंदर। तो ये प्रकृति संबंधी से है तो वो पहाड़ी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ 4-5 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहाड़ी में। ये भी ध्यान रखना है, किस में बने हैं? पहाड़ी में। यहाँ पे आप है ना राजस्थानी मत कर देना। पहाड़ी के अंदर जो कांगड़ा है ना उसमें सबसे ज़्यादा बने हैं प्रेम प्रसंग के चित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो राजा संसार चंद है ये पहाड़ी शैली के अंदर जो उपशैली है ना कांगड़ा, वहाँ पर बने हुए हैं, तो ये पहाड़ी आ जाएगा। अगर कांगड़ा होता तो कांगड़ा टिक कर देते। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो कुल्लू, मालवा, मंडी ये सभी नहीं है। यहाँ पे जो बूंदी शैली है ना राजस्थान स्कूल के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो भारतीय कला के अंदर पुनरुत्थान पुनर्जागरण कला जो है ये बंगाल शैली से प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और भी है, बंगाल शैली का देन है। बंगाल शैली की क्या देन है दोस्तों? बंगाल शैली जो है ना ये वास पद्धति किसकी देन है? वास पद्धति तो बंगाल शैली की देन है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? नियो बंगाल स्कूल नंदलाल बोस के द्वारा की गई है। हीरापुरा जो कांग्रेस के पोस्टर अधिवेशन जो है हुआ था, हीरापुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो उसके पोस्टर है वो किसने चित्रित किए थे? तो यहाँ पे तो राइट है नंदलाल बसु। दोस्तों देखिए यहाँ पे हीरापुर जो है एक आता है फैजपुर अधिवेशन, एक फैजपुर भी नाम आता है कई बार, एक हीरापुरा और एक फैजपुर दोनों जगह अधिवेशन हुए थे। उन्हें पंडाल सजाने का जो काम है नंदलाल बोस ने किया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया था? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो भी नंदलाल बोस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृता शेरगिल कहाँ शिक्षा पाई? तो अमृता शेरगिल है दोस्तों अपनी कला जो शिक्षा है वो ग्रहण करने के लिए पेरिस चले गए थे। कहाँ गए थे? पेरिस गए थे। भारत माता किसने चित्रित किया? देखिए यहाँ पे आप कुछ बच्चे बोले सर ये तो क्वेश्चन गलत आ गया, क्योंकि भारत माता तो अवनिंदर नाथ है। अरे भाई अवनिंदर नाथ ने भी बनाया 1905 में, बिल्कुल पता है अवनिंदर नाथ ही बनाया। एम एफ हुसैन ने भी तो बनाया है, जो विवादित चित्र था एम एफ हुसैन का, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम एफ हुसैन, तीसरा उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, रज्जमनामा के चित्र किससे संबंधित है? दोस्तों रज्जमनामा है जो महाभारत का फारसी में अनुवाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मुझे अभी तक दोस्तों 50 क्वेश्चन हुए हैं, मुझे यहाँ पे 300 प्लस क्वेश्चन करवाने हैं, है ना। तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, स्पीड आप एडजस्ट करना। आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस करना है, वीडियो देखना है और कुछ नहीं करना, सुनना है इसको, और कल एग्जाम देने जाओ तो उसमें जाके टिक कर देना अगर इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभी है किसके समय की है? तो सर्वश्रेष्ठ जो सभी है वो किसके समय बने थे? जहांगीर के समय में। और सभीयों को महत्व किसके समय मिला था? अकबर के समय, ये भी ध्यान में रखना है। सर्वाधिक सभी किसके समय मिले थे? तो अकबर के समय में। सर्वश्रेष्ठ जहांगीर के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में? मुगल काल के अंदर सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है पशु पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक जो है सर्वश्रेष्ठ है वो किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था जहांगीर के काल में। किसके काल में? जहांगीर के काल में, क्योंकि उसके समय उस्ताद मंसूर थे जो मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, पशु पक्षियों के रूप में जाने जाते हैं। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? दोस्तों ये अकबर थे जिन्होंने हिंदू धर्म से संबंधित चित्रों का निर्माण करवाया, महाकाव्य ग्रंथ पुराणों का चित्र बनवाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने थे? मुगल सुंदरी की जो चित्र है वो किसके समय में बने थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जहांगीर के समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? शिकार के जो चित्र हैं वो सबसे अधिक किस शैली में बने हैं दोस्तों? तो शिकार के सबसे अधिक चित्र है वो मुगल शैली में बने। किस में? मुगल शैली में। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 मासा के चित्र किससे संबंधित है? 12 मासा के जो चित्र होता है ना, तो ये 12 का मतलब हो गया 12, मासा का मतलब हो गया महीने, 12 महीने की जो ऋतुएं होती है उनका वर्णन होता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, हमजानामा के चित्र किससे समय बने थे? दोस्तों हमजानामा के जो चित्र है ना वो अकबर के काल में बने थे, और हमजानामा की शुरुआत है वो हुमायूं के काल में होती है। किसके काल में? हुमायूं के काल में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला था दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया था, सभी चित्रों को महत्व जो है अकबर के समय में मिला था। सर्वश्रेष्ठ वो जहांगीर के समय बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर कालीन चित्रों की विशेषता क्या है दोस्तों। अकबर कालीन चित्रों की विशेषता दरबारी चित्र। अकबर के समय में सर्वाधिक दरबारी चित्र बने हैं और सर्वाधिक पशु पक्षी चित्र वो जहांगीर के काल में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्रकार का क्या नाम था। मुगल चित्रकार पूछा, मोलाराम या गढ़वाल शैली के, राजा अमृता शैली के, इनमें से बसावन जो है ना मुगल शैली के चित्रकार हैं। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे। अबुल हसन है दोस्तों ये जहांगीर के दरबारी चित्रकार था। किसके दरबारी, जहांगीर के दरबारी चित्रकार था। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछवाई किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। पिछवाई जो पेंटिंग है नाथद्वारा राजस्थान के अंदर होती है और ये जो है मंदिरों के लिए प्रसिद्ध होती है। देवी देवताओं के चित्रण किए जाते हैं इसके अंदर, मंदिरों में पिछवाई पेंटिंग लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, असंबंध क्या है। चार ऑप्शन देखिए, पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, देवगढ़। ये क्या असंबंध कौन सा है, देवगढ़, क्योंकि देवगढ़ है दोस्तों ये राजस्थान शैली के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है। गीत गोविंद जो होते हैं दोस्तों ये गीत होते हैं तो प्रेम से संबंधित होते हैं। गीत क्या होते हैं, प्रेम से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कला एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है। एक सफल शैक्षणिक के अंदर सबसे ज़्यादा महत्व जो किसका होता है, कला साहित्य का होता है। किसका, कला साहित्य का। राजा रविवर्मा कहाँ के थे दोस्तों। राजा रविवर्मा का जन्म केरल के किल्लीमनूर में हुआ था 1848 में। कहाँ पे हुआ था, केरल में। लिथोग्राफी की भी इन्होंने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया दोस्तों। चित्रों के अंदर चटक रंगों के जो प्रयोग करने वाले हैं वो कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यामिनी रॉय। कौन थे, यामिनी रॉय। अब एग्जाम में जाओगे ना तो एग्जाम में यहाँ पे मिलेगा आपको यामिनी रॉय, तो ये आपको कन्फ्यूजन मत होना है कि यार ये तो नया आर्टिस्ट आ गया, भाई यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, गीतांजलि जो इन्होंने लिखी थी उसके ऊपर है दोस्तों। प्रशस्त नॉवली के हेबर है, इन्होंने जो चित्र बनाए ना ये है ना, ऑनलाइन लाइन ड्रॉ करके ढोल बजाता हुआ है ना, ढोल किया चित्र करके ढोल बजा रहा है, मुर्गों की लड़ाई है ना, कोको फाइट जिसे बोलते हैं, ये इनके द्वारा बनाई गई फेमस चित्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, एन.एस. वेंदे का शिष्य कौन सा नहीं है, ये पूछा नहीं है। शांति देवी, जी.आर. संतोष, अंकित कुमार हलदार, ये सारे के सारे दोस्तों एन.एस. वेंद्रे के शिष्य रह चुके हैं। और के.एस. कुलकर्णी है जी जो इनके शिष्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 69, निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक पड़ा था। तो 69 जो क्वेश्चन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा असित कुमार हलदार पर पड़ा था। किसका, असित कुमार हलदार पर। रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में की जाती है। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की जो पहचान है ये रूप में की जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी क्या पूछा, की जाती है तो कवि भी हैं, चित्रकार भी हैं, कहानीकार भी हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, नहीं किस रूप में नहीं की जाती, तो ये मूर्तिकार नहीं है भाई, चित्रकार भी हैं, कवि भी हैं, संगीतकार भी रहे हैं, कहानीकार भी हैं, तो ये मूर्तिकार के रूप में नहीं जाने जाते। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित थे दोस्तों। यामिनी राय जो है, ये देखो यामिनी आ गया ना यहाँ पे, तो यामिनी राय लोक चित्रों से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में सर्वप्रथम तेल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आता है आपका राजा रवि वर्मा को। किसको, राजा रवि वर्मा को ओलियोग्राफ तैयार करवाए थे, जिन्होंने लिथोग्राफी की स्थापना करवा के। अगला क्वेश्चन देखिए, चितेंद्र नाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन संज्ञा दी जाती है, कौन सी संज्ञा दी जाती है। चितेंद्र नाथ मजूमदार जो है दोस्तों इन्होंने जलरंग वास पद्धति में चित्र बनाए। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं। तो आपको अभी बताया था मैंने, रागमाला। किसमें, रागमाला। तो ये दोस्तों टीजीटी 2003 के अंदर आई हुई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकला में अधिक किसका महत्व है। अब ये क्वेश्चन देखिए, वे चित्रकला के अंदर सबसे ज़्यादा महत्व जो है, सब चित्रकला में अधिक महत्व किसका है। एक क्वेश्चन होता है चित्रकला में सबसे अधिक जो महत्व है किसका है दोस्तों, वो तो रंगों का होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए धरातल की जरूरी होती है। धरातल, अगर धरातल यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं तो बाद में रंगों का होता है। रंगों के द्वारा ही चित्र पूर्ण माना जाता है, जो रंगों के द्वारा पूर्ण भी माना जाता है। रंगों के द्वारा चित्र सुंदर भी लगता है। रंगों के द्वारा उसके अंदर जो सारे नौ के नौ जो रस हैं वो भी उत्पन्न हो जाते हैं रंगों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, असंबंध शब्द रेखी। अब देखिए रेखा वर्ण अनुपात जो है ये चित्रकला के तत्व हैं, बाकी मूर्ति जो है ये एक अलग कला है। किस संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या है। किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या होता है, रूप और स्थान। कोई भी संरचना जो है, कोई बना रहे हैं कुछ, उसका एक तो होता है रूप, समझ रहे हो, रूप मतलब उसका डिजाइन, आकार। दूसरा तो होता है उसका स्थान, क्या होता है उसका स्थान। अगला क्वेश्चन देखिए,
पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों के अंदर दोस्तों खनिज रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। किस रंगों का? खनिज रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। षडंग किससे संबंधित? दोस्तों षडांग जो 6 अंग है ये चित्रकला से संबंधित है। 6 अंग कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे शॉर्ट आपको बता देता हूँ। एक है रूप भेद, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है भाव, चौथा है लवण योजना, और आगे सादृश्य, वर्णिका भंग, ये सारे के सारे जो 6 अंग हैं ये कौन से हैं? षडांग है चित्रकला के। अगला क्वेश्चन देखिए, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों रस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है अभिनव गुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अभिनव गुप्त के द्वारा। इन्होंने शांत रस, नौवां रस भी अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? षडंग जो सिद्धांत है ये कामसूत्र के अंदर वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों किसके द्वारा? कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? वात्स्यायन। किसके द्वारा? वात्स्यायन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? दोस्तों लिपि है ये कला से संबंधित है, बाकी भाव, प्रमाण, रूप जो है ये षडांग के अंतर्गत आते हैं। चित्रों में कितने रस दिखाई देते हैं? दोस्तों चित्रकला के अंदर 9 के 9 रस है वो दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल रंग कौन से हैं? तो मूल रंग आपको पता है, प्राथमिक जो रंग होते हैं, प्राइमरी जो रंग होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। यहाँ पे देखिए पीला, लाल और नीला दे रखा है। ऑप्शन नंबर पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रंग किसका प्रतीक है? दोस्तों लाल रंग जो है वो प्रेम का प्रतीक है। एक होता है प्रेम का प्रतीक, और प्रेम नहीं आता यहाँ पे, तो अगर आता ना क्रोध तो आप क्या कर देते? क्रोध ठीक कर देते। समझ रहे हो? क्रोध, प्रेम और क्रोध। चलिए 86 क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रागैतिहासिक कालीन जो स्थल खोजे गए हैं वो खोजे गए नियोलिथिक एज में। किसमें? नियोलिथिक में। इसको बोलते हैं नवपाषाण काल, और एक बोलते हैं उत्तर पाषाण काल। समझ रहे हो? नवपाषाण काल, और इसी को ही बोलते हैं उत्तर पाषाण काल या नियोलिथिक एज। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करिए। दोस्तों अभी हमने कर लिए हैं 86 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी जो बच्चे हैं वही क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेता हूं दोस्तों, बीच में पानी पी लेता हूं। तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट के माध्यम से कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, किस युग के मानव पत्थर की बनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे? कौन से युग के मानव थे जो पत्थर की बनी हुई है ना कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे? तो दोस्तों ये जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका नवपाषाण काल हो जाएगा। नियोलिथिक जो था ना, उत्तर पाषाण काल जिसको बोलते हैं, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका में लगभग कितनी गुफाओं के चित्र अवशेष है? तो भीमबेटका के अंदर 275 गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं, अवशेष है। और बाकी भीमबेटका के अंदर कुल कितनी गुफाएं मिली हुई है लगभग? तो दोस्तों 600 गुफाएं मिली है, ऐसा पूछ ले। और चित्रों की बात करें ना, अवशेष कितने में प्राप्त होते हैं? तो 275 में प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों ग्वास रंग होते हैं ना अपारदर्शी होती है। अब देखिए यहाँ पे ग्वास रंग का एक क्वेश्चन और आएगा वीडियो के अंदर दोस्तों, और इसके अंदर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो रहे थे, सर ये अपारदर्शी होता है। तो ग्वास रंग क्या होते हैं? कोई भी रंग ले लो, उसके अंदर ना सफ़ेद रंग मिक्स करना, सफ़ेद रंग मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, रंग कहते हैं। जैसे ही सफ़ेद रंग किसी भी रंग के अंदर अगर आप सफ़ेद रंग मिलाते हो ना तो पारदर्शी रंग होता है ना, तो वो अपारदर्शी बन जाता है। सफ़ेद रंग मिलाते ही किसी भी कर देना, उसके नीचे वाली आकृति आपको दिखाई नहीं देगी भाई, कितना भी धुंधला कर लेना। सफ़ेद रंग मिक्स करते ही वो क्या हो जाता है? अपारदर्शी होती है। यानी मुख्य प्रकृति जो है अपारदर्शी होती है। तो सफ़ेद रंग लगाना जो होता है दोस्तों किसी भी रंग के साथ वो होता है ग्वास रंग। अगला क्वेश्चन देखिए, रायगढ़ से प्राप्त गुफा नहीं है। रायगढ़ से प्राप्त गुफा नहीं है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मांडा प्राप्त नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन रायगढ़ की गुफाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, ढूंढाड़ शैली कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो ढूंढाड़ जो शैली है दोस्तों इसके अंतर्गत कौन सी शैली आती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जयपुर शैली। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वीं सदी में बारोक कला कहाँ पनपी थी? तो 16वीं सदी के अंदर जो बारोक कला है दोस्तों इटली के अंदर पनपी थी। कहाँ? इटली में। अगला क्वेश्चन देखिए, हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन आपने पहले से कर रखे हो, कहीं किताबों से पढ़े हो या अदरवाइज दूसरे यूट्यूब चैनल पे आपने पढ़े हो या मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े हो या कहीं से आपने कोचिंग की होगी, फिर भी की होगी दोस्तों। अभी आपको इतना टाइम नहीं है कि आप बुक पढ़ो या फिर नोट्स पढ़ो, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है रिवाइज होंगे, बट यहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाएगा कि सोते टाइम ईयरफोन लगा के भी आप सुनते हो ना, ये आधे 1 घंटे की 1.5 घंटे की जो भी क्लास होती है 300 क्वेश्चन कवर करते हो, तो हो सकता है इसमें से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो आपको देखो कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है इस पर। ये उद्देश्य था हमारा प्रैक्टिस करवाने का। काफ़ी सारों के बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप है ना 300-400 क्वेश्चन है वो एक साथ लेके आइए, और एक वीडियो कल मैं और लेके आऊँगा ना, तो कल हमारे चैनल के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो अगर बच्चे जो हैं वेट, क्योंकि परसों आपका एग्ज़ाम है तो कल का टाइम है, तो कल के लिए एक बहुत ही
महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा कल, है ना। कुछ नया टॉपिक होने वाला है कल के वीडियो में। बारोक शैली के मुख्य कलाकार कौन है? तो बारोक शैली के जो मुख्य कलाकार है ये कारावेजियो है। कौन है? कैरावेजियो। सांप्रदायिक सभा के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? सांप्रदायिक सभा के जो चित्र है हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भीमबेटका की गुफाओं। एक सभा हो रही है, क्या हो रही है? सभा हो रही है। बैठक दृश्य संबंधी चित्र में कुछ समूह में कुछ लोग बैठे हुए हैं ना, ग्रुप के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो सिस्टाइन चैपल के जो भित्ति चित्र हैं ये माइकल एंजेलो के द्वारा बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों अगले पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी क्लास है आज की। वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं भाई। किस मुगल शासक के काल में मुगल कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो किस मुगल शासक के काल में मुगल कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के काल में व्यक्ति चित्रों को महत्व मिला था? कौन से मुगल शासक है जिनके काल में व्यक्ति चित्रों को जो है महत्व मिला था? तो ये अकबर के काल में शायद हो सकता है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया इसी वीडियो के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? ये दोस्तों किसने कहा था? ये सुकरात ने कहा था। किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुवादी पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम है? तो बिंदुवादी जो पद्धति है ये आरंभ करने वाले जॉर्ज शोरा। कौन है? शोरा। अगला क्वेश्चन देखिए, टर्नर दृश्य चित्रकार थे। दोस्तों टर्नर जो दृश्य चित्रकार हैं ये ब्रिटेन के थे। कहाँ के? ब्रिटेन के अंग्रेजी चित्रकार थे। एक कांस्टेबल थे और एक टर्नर थे। पिकासो ने कौन सा चित्र बनाकर घनवाद कला जो है उसका आंदोलन प्रारंभ किया था? तो अविनियो की स्त्रियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, साल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित है? तो साल्वाडोर डाली जो है दोस्तों ये किस आंदोलन से? अति यथार्थवाद से। किससे? अति यथार्थवादी। 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था। कश्मीर का जो शालीमार बाग है ये किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? तो ये जहांगीर के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूर्तिकार हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? तो मूर्तिकार जो हेनरी मूर है दोस्तों ये कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। कहाँ के थे दोस्तों? इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन देखिए, सरश्रेष्ठ सभीय चित्र किसके काल में बने हैं? सभीय चित्र या फिर व्यक्ति चित्र जिसे बोल सकते हैं तो ये जहांगीर के काल में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विचारक हयूम किस राष्ट्र के थे? विचारक हयूम है दोस्तों ये किस राष्ट्र के थे? तो ये ब्रिटेन के थे। किसके? ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों ये तो किसका करता है? जो एशियाई खेल होते हैं उनका प्रतीक करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अभिव्यंजनावादी जो कला आंदोलन है दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो कब होती है? 19वीं शताब्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश की कला अंत्येष्टि या अमरत्व संबंधी कला है दोस्तों? तो ये दोस्तों जो है मिस्र देश की कला है। किससे? मिस्र देश की कला। तो अगर आपने ये रिपीट कर रहे हैं तो मेरे बोलने से पहले आप कमेंट कीजिए और आप अपना खुद की जांच कीजिए कि मेरे कितने सही हो रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो पहले से मतलब ये क्वेश्चन कर रखे हैं हमारे चैनल पे तो फिर अभी आपको देखना है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करना है आपको बैठ के वीडियो देखो। मैं जो आंसर बोल रहा हूँ ना, ऑप्शन बोलता हूँ उससे पहले आप अपने दिमाग में ऑप्शन के इसका ये होगा, फिर मैं बोलता हूँ फिर देखो यार आपको मतलब मैंने पहले करवा रखा है या फिर पहले आपने पढ़ रखा है, फिर भी आप कितने गलत कर दे हो। तो ये खुद की जाँच कीजिए ना। निम्न आता भी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों रेमब्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रकाशित पहला जो अखबार है वो कौन सा है दोस्तों? बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन देखिए, ईरान के राजाओं को किया गया है? तो ये दोस्तों शाहनामा जो है इसके अंदर चित्रित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। उत्तर पाषाणकालीन यानी फिर जो नव पाषाणकाल बोल सकते हैं, नियोलिथिक एज बोलते हैं, उसके अंदर दोस्तों मिर्जापुर, बिलारी, लिखुनिया ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना उपयुक्त सभी आ जाएगा। ज्यामितीय रूपोकारों का प्रयोग किस लोक कला में होता है दोस्तों? ज्यामितीय जो है इसमें सांझी होता है। कुछ बच्चे अल्पना मांडने अलग अलग बताते हैं भाई। यहाँ पे जहाँ तक मेरा मानना है सांझी होती है। सांझी का लेना आप गूगल पे सर्च कर लेना, सांझी सर्च करोगे ना तो इस प्रकार यहाँ पे डिज़ाइन मिलेगा आपको, देख लेना। सांझी सर्च करते ही गोबर की बनाई जाती है ऐसे और शीशे लगाए जाते हैं, उसके अंदर म्यूरल तकनीक में बनाई जाती है, इस प्रकार ये सांझी मिलेगी तो आप सर्च कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, सादृश्य का अर्थ है तो आकृति में जो समानता होती है, समरूपता जो होती है वो सादृश्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छंदतावाद का वह चित्रकार जो चित्रण के लिए घरों में लाशा रखता था। तो 31 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरिकोल्ट। कौन थे? जेरिकोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? एमिल नोल्डे है जो किस आधुनिक कला से संबंधित है दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 32 का अभिव्यंजनावाद। क्या हो जाएगा? अभिव्यंजन। अगला क्वेश्चन देखिए,
किस कलाकार की तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर कहा जाता है? तो 33 जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वान गॉग की। अगला क्वेश्चन देखिए, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? टेम्परा जो तकनीक है उसके अंदर किस माध्यम का प्रयोग होता है दोस्तों? तो 34 क्वेश्चन का राइट है जो है एक्रेटिक रंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है, भारतीय चित्रकला जो है उसका मूल तत्व क्या है दोस्तों? तो मूल तत्व क्या है? रेखा। भारतीय जो कला है हमारी रेखा प्रधान कला है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंधक प्रयोग किया जाता है, तो बंधक जो है बाटिक चित्र में प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों कपड़े पर की जाती है, जिसके अंदर मोम रंगों को है मोम के साथ पहले लेप लगाया जाता है कपड़े के छिद्र रोकने के लिए, उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किसने चित्रित किया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 37 का वो हो जाएगा दोस्तों टीशियन ने। किसने किया था? टीशियन ने। अगला क्वेश्चन देखिए 38, रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता है। दोस्तों रंगीन कांच की जो खिड़कियां होती है गौथिक शैली की विशेषता रहती है, यहाँ पे ऑक्साइड रंगों का इस्तेमाल होता है। रॉबर्ट कोटी और जिलेस मेरी कौन थे दोस्तों? 39 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वास्तुकार। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक दृश्य चित्रांकन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आधुनिक दृश्य चित्रांकन का जो प्रवर्तक है ये कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आधुनिक दृश्य चित्रांकन का जो प्रवर्तक है ना, ये माना जाता है दोस्तों कांस्टेबल को। किसे? कांस्टेबल को। अगला महाराजा संसार चंद एक चित्रशैली के प्रमुख पोषक बनाए रहे हैं। महाराजा संसार चंद है दोस्तों ये कांगड़ा शैली के अंदर है। कांगड़ा शैली है दोस्तों ये पहाड़ी शैली है जो उसकी उपशैली है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिर्जापुर के प्राप्त चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में मिलता है? मिर्जापुर के अंदर जो चित्र प्राप्त है उनमें नृत्य का जो दृश्य है वो किस गुफा से मिलता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो जाएगा लिखना से। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र दोस्तों ये पटना था। कंपनी शैली का दूसरा नाम भी क्या मिलता है? पटना। अगला क्वेश्चन देखिए, गगनेंद्रनाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव है? गगनेंद्रनाथ टैगोर की चित्रकला में से किस कला शैली का प्रभाव है दोस्तों? तो गगनेंद्रनाथ टैगोर जो भारतीय आधुनिक गणवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, प्रथम गणवादी। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए थे। तो 45 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा रविवर्मा ने। किसने बनाए थे? राजा रविवर्मा ने। कौन है? होली फैमिली जो पेंटिंग है दोस्तों माइकल एंजेलो की है। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है? तो द लास्ट जजमेंट जो पेंटिंग है दोस्तों ये किसकी है? ये है दोस्तों माइकल एंजेलो की। ये भी माइकल एंजेलो की। होली फैमिली और लास्ट जजमेंट दोनों की दोनों जो पेंटिंग है ये माइकल एंजेलो की। द स्कूल ऑफ एथेंस जो पेंटिंग है दोस्तों ये किसके द्वारा बनाई गई है? द स्कूल ऑफ एथेंस जो है ये राफेल के द्वारा बनाई। किसके? राफेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर के चित्रकार कौन है? तो 49 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है लियोनार्डो दा विंची। कौन है दोस्तों? लियोनार्डो दा विंची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर किससे बनी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त हुई है वृषभ, यानी वृषभ का मतलब होता है दोस्तों बेल। बेल की जो मोहर है वो किससे बनी हुई है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सेलखड़ी से। किससे बनी है दोस्तों? सेलखड़ी से। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए। तो बंगाल स्कूल के जो चित्रकार है वो जितेंद्र मजूमदार है। अगला क्वेश्चन देखिए, एम.एफ. हुसैन को किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? दोस्तों समकालीन कलाधारा के रूप में एम.एफ. हुसैन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों 50 जो 3 क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिकासो। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलाराम कौन थे? मौलाराम कौन थे दोस्तों? मौलाराम जो है ये गढ़वाल जो शैली है पहाड़ी शैली की शैली है उसके चित्रकार थे। तो यहाँ पे राइट आंसर है पहाड़ी आ जाएगा क्योंकि गढ़वाल यहाँ पे नहीं दे रखा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राजस्थानी चित्रकला के अंदर नहीं है? तो यहाँ पे देखिए गुलेर जो है ये नहीं है दोस्तों, गुलेर है वो पहाड़ी शैली की उपशैली। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? उदयगिरी गुफाएं जो शैव धर्म यानी हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन के नैनसुख की शैली के चित्रकार हैं। तो नैनसुख दोस्तों गुलेर शैली के चित्रकार हैं। किसके? गुलेर शैली के। द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो माइकल एंजेलो है दोस्तों, इसके द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध जो मूर्ति है वो डेविड की प्रतिमा है। कौन सी? डेविड की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लाउड गेट है ये दोस्तों अनीस कपूर के द्वारा बनाई गई है। बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है, बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रतन मित्रा जो है बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा बंगाल शैली। अब बंगाल शैली के जितने भी कलाकार है वो एक लिस्ट लिख के आप याद कर लो फटाफट से। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। देखो बंगाल शैली से संबंधित है, बंगाल शैली से संबंधित नहीं है, कौन सा कलाकार बंगाल शैली का कहाँ पर जाकर अध्यक्ष बना या कहाँ पर कला शैली को बढ़ावा दिया बंगाल शैली को। ये 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे बंगाल शैली कलाकारों पर। तो ये आपको बंगाल शैली के जो कलाकार है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
राजा रविवर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये दोस्तों राजा रविवर्मा का जो जन्म है ये केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है दोस्तों? ये जो ऋषभ देव है ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, जिसे आदिनाथ के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के पुत्र दशरथ ने किस गुफा का निर्माण करवाया था? दोस्तों बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियां जो है वहां पर इन गुफाओं का निर्माण करवाया था, गोपिका गुफा का। राजा रविवर्मा जाने जाते हैं, तो राजा रविवर्मा के जो चित्र है दोस्तों पुरानी कथाओं से संबंधित बने हुए हैं। किस पे? पुरानी कथाओं से जो बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है, तो दोस्तों अमूर्त जो चित्र है परंपरागत लघु शैलियों के अंदर नहीं बने। जो लघु शैलियाँ जो है परंपरा से चली आ रही है, उसमें सामाजिक है, साहित्य है, धार्मिक है, इस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। कोई ना कोई शीर्षक जरूर रहता है, अमूर्त नहीं है। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला, तो बूंदी जो शैली है इसको प्रोत्साहन किस शासक के समय मिला? तो राजा सुरसन से। किसे? राजा सुरसन से। अगला क्वेश्चन देखिए, बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित? बनी चित्र है राजस्थान शैली की जो उपशैली है किशनगढ़ से संबंधित है, राजा सावंत सिंह के समय में मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाए गए। अशोक ने बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। अशोक जो है दोस्तों सम्राट अशोक है, तो इन्होंने बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, और ये जो है कहाँ पर किया था? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार के, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सतीश चंद्र। कौन है दोस्तों? सतीश। अगला क्वेश्चन देखिए, कलाकार सनत कौर ने ग्राफिक कला की किस नई तकनीक की खोज की थी? तो 69 जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्ट उत्कीर्ण। क्या हो जाएगा दोस्तों? कास्ट उत्कीर्ण। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्ति शिल्प का शीर्षक कौन सा है? तो दोस्तों अमरनाथ सहगल के द्वारा बनाया गया समकालीन जो मूर्ति शिल्प है वो कौन सा है दोस्तों? अनसुनिचिक है। कौन सा? अनसुनिचिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में गंगावतरण भित्ति चित्रों की रचना किसने की थी? तो 71 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस ने की थी। सॉरी, नंदलाल बोस ने, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? कंदरिया महादेव का जो मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पर बना हुआ है? तो ये खजुराहो के अंदर बना हुआ है, सबसे प्राचीन मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, महिषासुर चित्र कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बनाने वाले कलाकार कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तेब मेहता के द्वारा। एक काली पेंटिंग भी बनाई गई है दोस्तों इनके द्वारा। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है दोस्तों? तो 74 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित। गीत गोविंद के चित्र किस पे होते हैं दोस्तों? गीत गोविंद जो होते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनर आयन के निर्देशक कौन थे दोस्तों? तो ये थे सत्यजीत रे। 77 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बारोक से प्रमुख कलाकार नहीं है। क्या पूछा है? प्रमुख कलाकार नहीं है दोस्तों। तो 77 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा पिकासो नहीं है। बाकी तीनों की तीनों है ये बारोक शैली से संबंधित है। रोकोको शैली का मुख्य केंद्र रहा है। रोकोको जो शैली है उसका मुख्य केंद्र क्या रहा है दोस्तों? फ्रांस। प्रसिद्ध चित्र गौरनिका के चित्रकार हैं दोस्तों। गौरनिका जो प्रसिद्ध चित्र है किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? ये पिकासो के द्वारा बनाए गए। हर बार नेट के एग्जाम में आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बादामी गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने बनाई थी? बादामी जो है इनकी प्रतिलिपियां किसने बनाई थी? JL अहवासी के द्वारा बनाई गई थी। और स्टेला कैम्ब्रिज ने बादामी गुफा की खोज की थी 1935। अगला क्वेश्चन देखिए, रेम्ब्रा किस प्रकार के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? रेम्ब्रांड जो है किस प्रकार के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो 81 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा नट के चित्रण के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी श्रेणी का डिब्बा जो कृति चित्रकार कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका दोमियो। कौन है दोस्तों? दोमियो। 83 क्वेश्चन देखिए, कान पर पट्टी बांधकर सवेन का सभी चित्रण करने वाले, आंख कान पे पट्टी बांध करके और उन्होंने सवेन का जो सभी चित्र बनाया था दोस्तों, तो वो थे वान गो। कौन थे? वान गो। कौन सा आंदोलन गति पर आधारित है दोस्तों? गति पर जो आधारित आंदोलन है वो होता है भविष्य। जो भविष्य होता है ना ये गति पर आधारित होता है। क्योंकि दोस्तों भविष्य क्या होता है? भविष्य आने वाला जो होता है ना उसको भविष्य काल कहते हैं ना, आने वाला होता है। तो वो क्या होता है? गति पे होता है, चल रहा है हमारा टाइम, भविष्य आएगा, भविष्य चल रहा है ना, भविष्य आने वाला है। तो एक प्रकार से गति पर आधारित होता है। आधुनिक कला आंदोलन किसे कहा जाता है? आधुनिक कला आंदोलन के जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है पॉल सेजान को। किसे कहा जाता है? पॉल सेजान को। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? 86 क्वेश्चन देखिए, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये मोने को पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोटैटो ईटर्स प्रसिद्ध चित्र किसकी करती है? 87 क्वेश्चन है। पोटैटो ईटर्स जो है दोस्तों ये वान गो की है। किसकी? वान गो की। किस चित्रकार ने था जो
जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां, तीनों गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई है, वो कलाकार कौन से दोस्तों? तो असित कुमार हलदार के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 89 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। किसके? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। 90 क्वेश्चन देखिए मैंने अनुभव किया कि मुझे कोई स्वर्ग प्राप्ति हुई है, चित्रकारी के इस प्रथम अनुभव को व्यक्त किया था। मैंने अनुभव किया कि मुझे कोई स्वर्ग प्राप्ति हुई है, इस चित्रकारी के प्रथम अनुभव को व्यक्त किसने किया था? तो 90 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेनरी माती। किसने? ये मातिस ने। अगला क्वेश्चन देखिए हरिपट्टी फावाद का विख्यात चित्र है, हरिपट्टी फावाद का विख्यात चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो 91 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा मातिस का। हरिपट्टी किसका है दोस्तों? मातिस का। अगला क्वेश्चन देखिए तुर्की हमाम खाना प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? तुर्की हमाम खाना प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है? 92 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंगर। अगला क्वेश्चन देखिए 93 दीवारों पर्दों की राजकीय निर्माणशाला में चित्रकारी की जो नौकरी है वो किसे मिली थी? तो 93 जो क्वेश्चन है इसके राइट आंसर हो जाएगा गोया को। किसे मिली थी? गोया को। अगला क्वेश्चन देखिए किस रोमांसवादी चित्रकार ने एक्वांटिट पद्धति में काम किया था? तो कौन सी कलाकार है जिन्होंने एक्वांटिट पद्धति में काम किया था? दोस्तों गोया ने। अगला क्वेश्चन देखिए समुद्र के किनारे के दृश्य बनाने के लिए कौन भूदृश्य कलाकार प्रसिद्ध है? समुद्र के किनारे के दृश्य बनाने के लिए कौन से भूदृश्य कलाकार है जो प्रसिद्ध है? तो 95 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों। ये टर्नर और कांस्टेबल है, ये दोनों। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ताश के खिलाड़ी चित्र किसने चित्रित किया था? ताश के खिलाड़ी जो है किसने चित्रित किया था? तो ये दोस्तों शेरशाह ने। 97 देखिए कलर फील्ड पेंटर कौन है? कलर फील्ड पेंटर कौन है दोस्तों? तो मार्क रोथो को जो है ये कलर फील्ड पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सफू मातो तकनीक कौन है? सफू मातो जो तकनीक है उसके लिए दोस्तों कौन है? लियोनार्दो। कौन है? लियोनार्दो। अगला क्वेश्चन देखिए कृष्णा खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो दोस्तों कृष्ण खन्ना की जो कला है उसमें दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक किसे माना जाता है? तो राम किंकर बेज को माना जाता है। भीमबेटका की खोज किसने की थी? दोस्तों भीमबेटका की जो खोज है प्रोफेसर वाकणकर ने की थी और ये 1858 में की थी। कब? 1858 में। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी के एग्जाम के लिए। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए जाक दाविद के प्रिय शिष्य थे। 103 नंबर क्वेश्चन जाक दाविद के प्रिय शिष्य कौन थे दोस्तों? अंगर जो है ये जाक दाविद के प्रिय शिष्य थे। परली आंख किस शैली की विशेषता है? 104 नंबर क्वेश्चन देखिए परली आंख जो है ये किस शैली की विशेषता है दोस्तों? तो अभ्रंश शैली की विशेषता है। किसकी? परली आंख जो है किस शैली की विशेषता है? अभ्रंश शैली की विशेषता है। किस सम्राट ने दरबनामा को अकबर ने है दरबनामा को चालू किया? अगला क्वेश्चन देखिए सर्वप्रथम स्तर चित्रण मिलता है। सर्वप्रथम स्तर चित्रण है दोस्तों ये जैन शैली में मिलता है। कहाँ पे? जैन शैली में। अगला क्वेश्चन देखिए कोटा शैली के प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं? कोटा शैली के अंदर दोस्तों शिकारी दृश्यों से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। तो इसमें क्या है? पशुओं का शिकार ज़्यादातर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हाथी दांत पर पटरियों का चित्रण किस शैली का है? हाथी दांत पर पटरियों का चित्रण क्या है? अलवर शैली का। 108 राइट हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय है। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय है। तो 109 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हुए हैं?
गीत गोविंद के जो चित्र है वो किससे लिए बने हैं दोस्तों? गीत गोविंद के चित्र बसोहली से लिए बने हैं। किसमें? बसोहली में। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्शन किस तरह कब हुई थी दोस्तों? इलेक्शन देखिए, लड़ाई कर रहे हैं, ये चीखें मार रहा है जोर जोर से। जहाँ पे मैं यहाँ पे रूम पे रहता हूँ रेंट लेके, तो नीचे पता क्या चल रहा है, इसलिए मैंने क्लास को बीच में फ्यूज करके वो चला गया था मैं एक बार। राधिका को किसने चित्रित किया? चलिए क्लास अब स्टार्टिंग। राधिका को किसने चित्रित किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा चबुताई। फणींद्रनाथ बोस मुख्यतः थे, फणींद्रनाथ बोस मुख्यतः क्या थे? मूर्तिकार थे। कौन थे? मूर्ति। काल्पनिक ज्यामितीय चित्रण करते थे। काल्पनिक ज्यामितीय चित्रण करने वाले कलाकार कौन है? तो दोस्तों जे स्वामीनाथन जो है काल्पनिक ज्यामितीय चित्रण करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हरीशचंद्र किसकी प्रसिद्ध चित्राकृति है? हरीशचंद्र किसकी प्रसिद्ध चित्राकृति है? तो 115 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा रविवर्मा। अगला देखिए, लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है? लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? यहाँ पे जो राइट आंसर है टेम्परा। 116 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन है टेम्परा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओपेक क्या है? ओपेक जो है दोस्तों अपारदर्शी रंग। क्या है? नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है? दोस्तों 9B जो है सबसे मुलायम नोक वाली पेंसिल है। कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? 119 नंबर देखिए, कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? चित्रकला जो है ये दृश्य कला के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रकाश में उपस्थित जो रंग होते हैं उनको हम प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पहाड़ी चित्रशैली की कला संस्था में, एक मिनट दोस्तों बहुत ज़्यादा वही सारे मैं एक बार। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सॉरी दोस्तों मैं आपका जो टाइम किया मैंने थोड़ा सा वीडियो बीच में फ्यूज करके चला गया था। तो पता नहीं दोस्तों नीचे जो है यहाँ पे जब मैं रेंट पे रहता हूँ ना, तो जो मकान मालिक जो है अपनी बीवी के साथ झगड़े कर रहा है। यहाँ पे नीचे लड़ाई चल रही थी। तो अभी आगे तो मैं आपकी एक बार क्लास कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। वहाँ पे नीचे काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। यहाँ पे जो मकान मालिक है अपनी बीवी को पिटाई कर रहा है। पता नहीं दोस्तों क्या सिस्टम है क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ज़ोर ज़ोर से चीखें आ रही थी, तो मुझे ये सब सहन नहीं हो रहा था, देखा नहीं जा रहा था। तो मैं क्या मॉल काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आपकी क्लास अब बीच में नहीं छोड़ सकता मैं, क्योंकि आप लोगों की उम्मीद है मुझसे, और अभी आपका एग्जाम में टाइम भी नहीं है। तो ये चीज़ें तो देखो चलती रहती है लाइफ के अंदर, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या सिस्टम है क्या नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, कौन सी पहाड़ी चित्र में अधिकतर कृष्ण जी से, कौन सा भारतीय चित्रकार पिकासो के नाम से जाना जाता है? दोस्तों जान नहीं रहे भारतीय पिकासो, यहाँ पे बच्चे कुछ बोल रहे थे हुसैन। तो देखिए सबसे पहले हुसैन को प्राथमिकता देनी है, और सेकंड है आपको यामिनी को दी है।
अगला क्वेश्चन देखिए, नागर शैली का संबंध कौन सी कला से है? तो दोस्तों नागर शैली का जो संबंध है वो कौन सी कला से है? उत्तरी से। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन शैली में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख रंग थे। जैन शैली में प्रयुक्त होने प्राथमिक जो रंग है ये जैन शैली में प्रयुक्त रंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारनाथ बुद्ध इनमें से कौन से पत्थर से बना है? सारनाथ जो बुद्ध है इनमें से कौन से पत्थर से बना है? 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चुनार पत्थर। अगला क्वेश्चन देखिए, कटरा मथुरा की बैठी हुई बुद्ध मूर्ति का संबंध किस काल से है? तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुषाण। चित्रकला की श्रृंखला प्लेमेट्स किसका काम है? चित्रकला की श्रृंखला प्लेमेट्स किसका काम है? क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सती से गुजराल। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधार मूर्ति कला पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? गांधार मूर्ति कला पर किसका प्रभाव दिखाई देता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक का। मशहूर टेराकोटा मंदिर कहाँ पर है? मशहूर टेराकोटा मंदिर कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विष्णुपुर। शिव तपस्या में लीन पार्वती नामक प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था? तो शिव तपस्या में जो लीन पार्वती है इस प्रकार का जो चित्र है ये बनाया था नंदलाल बोस ने। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम कहाँ पे है दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से मशहूर चित्रकार ने कांगड़ा दुल्हन चित्र तेल रंग में बनाया था? तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों शोभा सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से कलाकार ने लकड़ी और कपड़े पर कुतुम कुत नामक भूत बनाया था? तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला 15 नंबर देखिए, मारोले में स्थित लोहा स्तंभ के शीर्ष पर किसकी आकृति बनी हुई है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गरुड़ की। वर्तमान में यहाँ पर आकृति नहीं बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय चित्रकला में पुनर्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यामिनी राय। ठीक है, राजस्थानी ललित कला अकादमी जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की जो स्थापना है दोस्तों ये कब हुई थी? 1957 में, 1957 में। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रित ग्रंथ अयार दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? दोस्तों ये पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद है। बैंगनी रंग हमें कैसा प्रभाव दिखाई देता है दोस्तों? बैंगनी जो रंग है हमें किसका? राजसी प्रभाव। किसका? राजसी का। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई की लोकल ट्रेनों को किसने प्रमुखता से चित्रण किया था? दोस्तों मुंबई की लोकल ट्रेनों को चित्रण है सुधीर पटवर्धन ने बनाया था। किसने? सुधीर पटवर्धन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, वृंदावन की विधवाओं पर चित्रण किसने तैयार किया था श्रृंखला? दोस्तों ये तो अर्पणा कौर के द्वारा चित्रित की। किसके द्वारा? अर्पणा कौर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, रघु राय किस रूप में प्रसिद्ध है? दोस्तों रघु राय जो है ये फोटोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध है। ज्योत्सना भट्ट किस युद्ध के लिए एक ने अपने चित्रों में किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था? तो ये दोस्तों आकाशीय जो परिप्रेक्ष्य है इसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च प्रकाश मिला था? बद्रीनाथ आर्य है उनको कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? 25 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा कला रत्न। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके चित्र में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी मछली शंभुक के रूप में देख सकते हैं? 26 जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रामचंद्रन। अगला क्वेश्चन देखिए, कालिदास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार थे। कालिदास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन है दोस्तों? के.जी. सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चुंबन ब्रॉन्ज शिल्प के मूर्तिकार कौन है दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सरबरी राय चौधरी। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहदेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा किया गया? दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ये चोल शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? चोल शासकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, परंपरागत रूप में एक जलरंग का मूल्यांकन किसके कारण होता है? परंपरागत रूप में एक जलरंग का जो मूल्यांकन है वो किसके कारण होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों पारदर्शी प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखिए, इरातोश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इरातेश्वर का जो मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? 31 का जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु। यहाँ पे दोस्तों तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कला विधा में आलेखनों को भट्टी में पकाने के बाद टिकाऊ किया जाता है? कौन सी कला विद्या में आलेखनों को भट्टी में पकाने के बाद टिकाऊ किया जाता है? 32 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा पोट्री।
रंग हैं उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कला पत्रिका का संबंध राजस्थान के ललित कला अकादमी से है दोस्तों? तो यहाँ पर जो आकृति है इसका संबंध। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका देवी प्रसाद राय चौधरी। कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला क्वेश्चन देखिए, रसिक प्रिया कवि प्रिया के लेखक कौन है दोस्तों? तो केशव दास है इनके द्वारा रचित है रसिक प्रिया, और इन्हीं के द्वारा ये रचित है कवि प्रिया। 41 देखिए, मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे? मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों? तो मुल्क राज जो आनंद है ये मार्ग पत्रिका के संपादक थे। भारत कला भवन के संस्थापक कौन थे? 42 देखिए, भारत कला भवन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसका तो राइट आंसर है वो हो जाएगा राय कृष्णदास। 43 देखिए, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक थे। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के जो संस्थापक है ये कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पे राइट है जेम्स अगस्ट। कौन थे? जेम्स अगस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राइबल आर्ट क्या होती है दोस्तों? ट्राइबल जो आर्ट होती है ना, जनजातीय कलाओं से जुड़ी जो कलाकृतियाँ होती हैं उनको ट्राइबल आर्ट के नाम से जाना जाता है। अश्व किसका वाहन है दोस्तों? अश्व जो है ये किसका वाहन है? वायु का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है दोस्तों? भरूच है ये सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है, क्योंकि भरूच है ये एक मूर्तिकला का स्थल है, बाकी तीनों की तुलना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। नटराज की मूर्ति समुद्र अंदर, नटराज की जो मूर्ति है चोलकालीन में तमिलनाडु से जो प्राप्त हुई है, ये नटराज की मूर्ति है वो इस मुद्रा में है दोस्तों, तांडव नृत्य मुद्रा, नृत्य करते हुए अति भंगी मुद्रा के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलाश पर्वत उठाते हुए रावण जो मूर्ति शिल्प हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों एलोरा से मिलता है। कहाँ से? एलोरा से। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय समकालीन कलाकार को अंधेरे का चित्रकार के नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों गणेश पाइन को जाना जाता है। किसको? गणेश पाइन को। अगला क्वेश्चन देखिए, पकाई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता किसे कहते हैं? तो पकाई ईंटों की जो मिट्टी सभ्यता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। दार्जिलिंग कुल्ली गर्ल किस कलाकार का चित्र है दोस्तों? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा एन.एस. बेंद्रे का। किसका है? एन.एस. बेंद्रे का। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिल शायर इब्राहिम शाह जो है किस शैली को बढ़ाया दिया था इन शासकों ने? तो ये दोस्तों जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण। 52 का क्या हो जाएगा? दक्षिण। अगला क्वेश्चन देखिए, शेषुनाग वंश की उपलब्ध सबसे प्राचीन प्रतिमा अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता है? 53 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो गया प्रखम का यक्ष। किस नाम से? प्रखम का यक्ष के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने अध्याय हैं? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो चित्रसूत्र ग्रंथ है दोस्तों इसके अंदर कितने अध्याय हैं? टोटल 9 अध्याय। कितने? 9। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक पगोडा किसे पुकारा जाता है? तो ब्लैक पगोडा के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? तो ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों उसके ऊपर इस प्रकार से एक बना हुआ है, मतलब ऊपर है ना ऐसे, यहाँ से ऐसे आ गया और ऊपर इस प्रकार गुम्बद ब्लैक दिखाई देता है, तो ब्लैक पगोडा के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, महेंद्र पांड्या कौन थे दोस्तों? ये मूर्तिकार थे। महेंद्र पांड्या कौन थे? मूर्तिकार। थिंकर कलाकृति के कलाकार कौन? द थिंकर जो कलाकृति है ये किसके द्वारा? रोंदा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? तो ये दोस्तों क्रोच्चे के द्वारा कहा गया। एक तो कला की जो परिभाषाएं है ना वो आप ढंग से पढ़ के जाना भाई, क्योंकि परिभाषाओं के बारे में पूछ लेते हैं, किसने क्या कहा अनुकृति, किसने कहा सत्य की अनुकृति, किसने कहा ईश्वर का आनंद है ये कला, किसने कहा अलग अलग प्रकार से, वो आप जरूर पढ़ना। और मेरा वीडियो बना रखा है, आप है ना सर्च करना कला की परिभाषाएं, आगे लिख देना स्टडी मोबाइल, यूट्यूब पर सर्च कर लो, मेरा वीडियो है वो आप पढ़ के सो जाओ, क्योंकि उसके अंदर है ना क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं परिभाषाओं के बारे में। अलग सुन के भारतीय कला की षडांगों का सही केंद्र। तो भारतीय कला के 6 षडांग है दोस्तों, जिसमें पहले रूप भेद आता है, फिर प्रमाण, फिर भाव, फिर लावण्य योजना, फिर सादृश्य, फिर वर्णिका भंग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अकबर के शासनकाल में नहीं है? तो दोस्तों जो यहाँ पे पादशाहनामा है ये शाहजहां के काल में शुरू हुआ था और बाकी सभी जो है ये अकबर के काल के। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ग्वास क्या है? ग्वास में प्रकृति कैसी है दोस्तों? अपारदर्शी है, मोटा रंग नहीं होता, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक रंगों के साथ किसी भी रंग के साथ सफ़ेद रंग मिला के इस्तेमाल लेते हैं ना वो ग्वास होता है, और ग्वास अपारदर्शी होती है ना कि प्रकृति। क्वेश्चन क्या पूछा देखो, मैंने यहाँ नहीं पूछा है कि ग्वास की प्रकृति क्या है, मैंने पूछा ग्वास क्या है, तो ग्वास की विधि ये होती है। ग्वास की प्रकृति कैसी है? होती है। तो आप है ना बच्चे इसमें तीसरा ऑप्शन कर रहे थे वो गलत था। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षण ग्रंथ किसकी महत्वपूर्ण रचना है? चित्त लक्षण जो ग्रंथ है दोस्तों ये नगनजीत के द्वारा, जिसका दूसरा नाम भैरजीत भी मिलता है। सुई दोस्तों, सुई की विशेषता होती है गुरचना। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्पसूत्र चित्रित पोथी जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये दोस्तों गुजरात में हुई है। क्वेश्चन देखिए, पिलाते समय एल्यूमिनियम की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो नमक को इस्तेमाल किया जाता है। लाल पुष्प और मोरनी का चित्र किसने बनाया था? लाल पुष्प और मोरनी का जो चित्र है दोस्तों ये किसने बनाया था? तो ये उस्ताद मंसूर ने बनाया था, तो जहांगीर के काल में थे। निम्नलिखित में कौन सा सादृश्य रंग है? निम्न में से कौन सा सादृश्य? पीला और जो नारंगी है ये समान दृश्य दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक कौन सा है दोस्तों? तो सांप जो है ये पार्श्वनाथ का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 69, राजस्थान
जो नवीन शैली का प्रथम उदाहरण है। यहाँ पे है ना चोर पंचासी का ये अलग अलग, विलास चिंतामणि, राजतरंगी ने अलग अलग नहीं जाना, यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है उनको देखना है। तो यहाँ पे बसंत विलास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, A4 कागज का वास्तविक माप क्या है। A4 कागज का जो है ना 210 × 297 मिमी में होता है, mm। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो निजामाबाद है, ये ब्लैक पोट्री के लिए जाता है। और जयपुर जो है दोस्तों, जयपुर के जो अंदर है, जयपुर के अंदर सांगानेर स्थान है, सांगानेर, जो ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है। किसके लिए? ब्लू पोट्री के लिए, नीली पोट्री के लिए। भारतीय झंडे में बने चक्र का रंग है दोस्तों, तो ये नेवी ब्लू बना होता है। किस प्रकार का रंग है? नेवी ब्लू। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है। गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली हुई है। तो 73 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिणी शैली फैली हुई। किस कौन सी? दक्षिणी। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफा 1 में शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है। अजंता की गुफा 1 में शिवी जातक के रूप में अंतिम दृश्य में साधु के रूप में किसे चित्रित किया गया है। तो 74 जो है इसमें अग्नि तथा इंद्र को। क्वेश्चन देखिए, फोटो की कतरन से बना चित्रण क्या कहलाता है। फोटो काट काट के जो हम चित्र बनाते हैं चिपका चिपका के, वो कोलाज कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलाज कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांसे का मानक सही अनुपात में क्या मिलाते हैं दोस्तों? 90% को कॉपर मिलता है, 7% टिन और 3% जिंक मिला करके जो है सारा चीज मिलाता है। टोटल क्या कितना होता है? टोटल 100%। 100% कोई सामग्री है हमारे पास, उसमें 90% तो कॉपर लेंगे, 7% टिन लेंगे, 3 उनको क्या कहते हैं? 119। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिक्षुक बुद्ध का चित्र अजंता की कितने नंबर की गुफा में चित्रित है। भिक्षुक बुद्ध का जो चित्र है वो अजंता की कितने नंबर की गुफा में है। तो ये गुफा संख्या 17 में। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का जो चित्रांकन है वो किस शैली के अंदर किया गया है। यानी जो पशु पक्षी बनाए गए ना, ऐसे लग रहे हैं खिलौने रखे हुए हैं, इस प्रकार का चित्रांकन किया गया है। रियलिटी ना दिखा रहे, खिलौनों की तरह बनाए जो है अपभ्रंश शैली के अंदर किया गया। पर किसने चित्रित किया? राजस्थान शैली का लघु चित्र कृष्ण झूले पर किसने चित्रित किया था। तो 99 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा नूरुद्दीन ने। किसने? नूरुद्दीन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कलाकार हरेन दास किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भारतीय कलाकार जो हरेन दास है दोस्तों, ये मुद्रण तकनीक के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? मुद्रण कला के लिए। 101 नंबर देखिए, ये राजो किस्मा पशुपति या बेल। तो सिंधु घाटी की जो मोहर है इस पर पशुपति का चित्र मिलता है, पशुपति देवता जो है उसका चित्र मिलता है। अगर पूछ रहे सिंधु घाटी सभ्यता में यूनिकॉर्न जो छवियां हैं, क्या यूनिकॉर्न छवियां हमें किस पे दिखाई देती है। तो यूनिकॉर्न की छवियां सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहरों पर दिखाई देते हैं। मोहरें जो है दोस्तों आयताकार वर्गाकार बनाई गई है, 1 इंच कहीं 1.25 इंच की आकार में बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, ये सेलखड़ी मिट्टी। और मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है इन वीडियो के माध्यम से, आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। दोस्तों अभी 7 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है उससे पहले पहले आपको 2 वीडियो और उपलब्ध कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे। कल एक वीडियो और कल शाम को एक वीडियो आपको मिल जाएगा। और जैसे ही दोस्तों 7 को आपका एग्ज़ाम होएगा उसके बाद यहाँ पर आंसर की जारी की जाएगी, है ना। 7 अगस्त 2021 जो पेपर होने वाला है TGT का, तो उसकी आंसर की यहाँ पे अपलोड की जाएगी सबसे पहले और ऑथेंटिक रूप में। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आंसर की देखने के लिए, और इसी प्रकार आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में, उन्हें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया। और ये वीडियो भाई कैसा लगा, कितना मज़ा आया आप इस वीडियो के माध्यम से, है ना, कमेंट जरूर करके बताना। ठीक है।